चलिए देखिए आप लोग, कौन क्वेश्चन था? क्लास 10वीं का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी चतुर्भुज दिया हुआ है। तो हमको क्या साबित करना है? यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज खींच लीजिए। A B C D चतुर्भुज पर आप लोग को नामांकन करने आता है ना? यस सर। चतुर्भुज पर नाम कैसे लिखा जाता है? जैसे एक सीरियल में A B C D, या यहीं से स्टार्ट करिए तो A B C D, ये नहीं जो A यहाँ B यहाँ C यहाँ D यहाँ, चारों को नाम दे दीजिए। अभी तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा चैप्टर में सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन नाम लिखने के लिए एक सीरियल बाय चलिए, A B C D, जहाँ से चलिए एक सीधे में चलिए। चलिए देखिए, तो A B C D एक चतुर्भुज है, तो लिख दीजिए दिया है कि A B C D एक चतुर्भुज है। दिया है कि A B C D एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण, एक विकर्ण कौन हो गया? ये हो गया। दूसरा विकर्ण ये हो गया। जिसमें दिया है कि विकर्ण, जिसमें विकर्ण कौन कौन विकर्ण हो गया? AC तथा DB। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। सवाल में ये कह रहा है जिसमें विकर्ण AC तथा DB बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि क्या दिया हुआ है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए, चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है, तो कहता है जो AO बटा BO और CO बटा DO हो जाता है। तो हमको क्या साबित करना है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्या रूल है? आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो यहाँ समलंब तो डायरेक्ट नहीं सिद्ध कर पाएंगे, समलंब का रूल जो होता है वो सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या लिख लेंगे? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी को अर्थात लिख दीजिए, अर्थात AB समांतर
ए बी समांतर ओ ई खींचा। हाँ, अब चलिए हल में। त्रिभुज ए बी डी में डी में ए बी समांतर ओ ई रचना से कहाँ से? रचना से रचना से। तो क्या हो जाएगा? फेल्स इसीलिए हेल्स पर में से क्या हो जाएगा? ए ई बट्टा ई डी ई डी बराबर बी ओ बट्टा ओ डी डी ओ हो जाएगा। डी ओ बट्टा डी ओ डी ओ समीकरण फर्स्ट। फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए पहले कौन से भुज में थे? ए डी बी में ए बी डी में। नहीं सॉरी, गलत हो गया। देखिए ए बी डी नहीं होगा, ए डी सी होगा। समझे? ए डी सी में सी। ए बी डी में कहाँ से ये होगा? नहीं होगा। ये समांतर, तब इसका गलत होगा नहीं करेगा। ए बी डी ए ओ बटा ओ सी। नहीं ठीक था वही। ए बी डी ए ई बट्टा ई डी और किस में थे? डी ओ बट्टा डी ओ। अब चलिए त्रिभुज ए डी सी में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, अब त्रिभुज ए डी सी में ये क्या था? रचना क्या किए थे? ए बी समांतर ओ ई ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ तो दिया हुआ है। यहाँ कितना है? बी ओ बट्टा डी ओ। यहाँ है सी ओ बट्टा डी ओ। हमको क्या साबित करना है? ए बी समांतर सी डी। हमको लगता है इसमें से धनात्मक प्रतिलोम लगाना पड़ेगा, नहीं तब होगा। ए बी समांतर ईओ खींचे थे ना रचना में। हाँ, ए ई बट्टा ए डी, डी ओ बट्टा डी ओ। चलिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको कर दीजिए सेकेंड। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट से जो दिया हुआ था सवाल में, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर डी ओ दिया हुआ है। तो हमको यहाँ क्या करना है? बी ओ बट्टा डी ओ लाना है इसमें मिल लिए, तब ना बराबर होगा। अब लिखिए दोनों तरफ ऋणात्मक प्रतिलोम लगाने पर
तो गुणात्मक प्रतिलोम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, AO गुना DO बराबर CO। और फिर इसको बटा कर दीजिए। AO बटा CO, हाँ, AO बटा CO, GO बटा, अब देखिए AO है ही, हाँ CO को यहाँ ले लीजिए, हाँ, DO बटा अब BO बटा DO DO। थर्ड, ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसका RHS और RHS बराबर हो जाएगा, हाँ LHS इसका बराबर हो जाएगा, AE बटा ED, AO बटा ओस, OC। जब ये AO बटा OC हो जाएगा तो ये इसका समांतर हो जाएगा, हाँ इसीलिए ऐसा किया है। आगे हम समझ में। अब देखिए सवाल में जो दिया रहता है ना, उसको भी लेकर के चलिए आखिर दिया क्यों है। एक तो इसमें दिया ही था, इसी को समीकरण फर्स्ट मान लिए, और एक हम रचना से ये निकाल लिए। अब लिखिए समीकरण सेकेंड कितना था, सेकेंड सेकेंड तथा थर्ड, थर्ड से दोनों का RHS समान है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा। A अगर LHS समान है तो RHS समान, RHS समान है तो LHS LHS समान। ED AE बटा ED बराबर AO बटा CO, BO बटा, AO बटा CO, सॉरी हाँ, AE बटा ED, इसका क्या हो जाएगा, AO बटा CO। अब यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को, यस सर, कि बता दे फिर से। फिर से बता यहाँ अब देखिए सवाल में इतना दिया था, दिया है KBC एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC तथा D, विकर्ण का नाम नहीं दिया था, हम लिख दिए हैं, जिसमें विकर्ण AC तथा D भी बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब तो सीधे नहीं साबित कर दीजिएगा, उसका रूल जो है वो करिएगा, अर्थात AB समांतर CD। तो हमको AB समांतर CD साबित करना है, इसको और इसको समांतर साबित करना है। इसके लिए हम क्या किए, समांतर सिद्ध करने के लिए हमको ये समांतर ये करना पड़ेगा। जब ये समांतर हो जाएगा तो फिर इससे से ये समांतर हो जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा। इसके लिए हम रचना कर दिए, वही समांतर ये भी खींचा यहाँ, तो त्रिभुज ABD में गए, ABD में, इस त्रिभुज में नहीं होगा क्योंकि हम इससे रचना किए हैं ना। तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से AE बटा ED बराबर BO बटा DO। तो फिर यहाँ समीकरण फर्स्ट से मान लिए हैं, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। दोनों तरफ गुणात्मक प्रतिलोम लगाने पर, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ है BO बटा DO, यहाँ है CO बटा DO, तो BO यहाँ चलाएगा, DO यहाँ चलाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इसीलिए किए। समीकरण 3 आ गया, समीकरण 2 तथा 3 से RHS सेम हो गया ना, AE बटा ED बराबर AO बटा CO। अब देखिए जब ये AE बटा ED बराबर AO बटा OC या CO जो बोलिए, ये बराबर हो गया, तो ये समांतर ये हो जाएगा ना, जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ये समांतर ये, तो क्या लिख देंगे, के विलोम से हेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, कोई समांतर CD, कोई समांतर CD। CD बना रहे। और देखिए वही समांतर CD हो गया। और क्या था, इसको मान लीजिए, मानिएगा क्या, आप देखिए रचना में क्या था, AB
समांतर OE, इसी को रचना से इसलिए इसको सीधा कर दीजिए। OE समांतर AB लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये लिखिए या ये लिखिए, OE समांतर AB। यहाँ नहीं करिएगा तो यहीं ठीक कर दीजिए। OE समांतर AB, यही गलत नहीं हुआ ये, आप लोग को अच्छा रहेगा। कहिएगा जी हाँ कैसे LHS RHS बराबर हो गया, इसलिए एक साइड कर दीजिए। OE समांतर AB, OE समांतर OE समांतर AB है ना? अब देखिए, रचना से ये किए थे, यहाँ सेल्स प्रमेय के विलोम से ये आ गया, तो दोनों का LHS बराबर है, क्या हो जाएगा? इसीलिए AB समांतर CD समांतर AB, तो CD समांतर AB हो गया ये। हाँ जब ये समांतर हो गया तो क्या हो जाएगा? या अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज। हो गया ना साबित? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से तो क्लियर कर देंगे।